जय श्री राम। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान प्रारंभ करते हैं। बड़ा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे बाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांता स्थम्भौस्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके चिन्ह सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमास्त्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वर कवीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेष्ठ करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थित पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। माया वशवर्ती विश्वमिखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वाद् मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथो हेर्भर्मा यत्पाद पल्लवमेकमेक ही भवाम्भो धे स्थिरसावताम। वंदेहं तं शेष कारण परम रामाख्यामीशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रसोई में संपर्क भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत्ति मंजुल मातैनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्य भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। होई गण नायक करिबर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि या रामचंद्र पद शंकर हरिओम। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथों के मुख वाले हैं, वे ही
बुद्धि के रास और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। जिसकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहे दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान और शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बन्नो गुरु पद पदम परागार, सुरचे सुवास सरस अनुरागा। अमिया मूर्मय चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरच सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण हैं। वो अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुरकते संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजो मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। बोहर सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नरक मने गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आबय जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योत मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटाए दोष दुख भव रजनी के। सूझै रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात के दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित राम रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा। जथा सुअंजन अंजे द्रग, साधक सेध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। लखड़ सियाबा चंद पद शंकर हरि ओम। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। जैसे सिद्धा
जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुकी से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दुर्ग दोष विभंजन, ते करे विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। इस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों की हरने वाले हैं। फिर सब गुणों को खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहे दुख परिच्छिद्र दुराबा, बंदनीय अजय जग जस पावा। संतों की चरित्र कृपा के चरित्र जीवन के साधन शुभ हैं, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डीडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वो भी नीरस हैं। कपास उज्जवल होती है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वो विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वो गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जाँ सुर सरि धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि विषेधमय कलमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरे हर कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। विधि और निषेध ये करो और ये न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वो अक्षय बट है, और
शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वो संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ दे सद फल प्रगट प्रभाऊ। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा। सुनि समुझाए जन मुदित मन, मन जाए अति अनुराग। लाए चारि फल अच्युत तनु साधु समाज प्रयाग। लखन सिया बलराम चंद्र पद शंकर हरिओम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे किय तत्काला, काको होए पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करय जन कोई, संत संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। जलचर थलचर नभुचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत की रति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यज्ञ से बुद्धि कीर्ति सदगत विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सावत साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत की सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सदरए सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फन मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि को कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरे कभी को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मुनि गण गुण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव
कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक जाती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर दोई लख, सिया बलराम चंद्र पद शंकर हरिओम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव सनेहो, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरित रति देहु लखन सिया, रामचंद्र पद शंकर हरिओम। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बात विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरे बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं, पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखें सह साखी, पर हित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाव के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष मही से सा, अघ अब गुण घन घनी घन धने सा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगे तनु पर हरई, जिम हिम उपल कृषि दल गिरही, बन्नौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणबौ पृथुराज समाना, परयग सुनई सहस दस काना, बहुरि शक्र सम बिन बहुतेई, संतत सुरानी कहित जेही। पुनः
उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दोहा। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरय कलरीत, जान पानी जुग जोरी जन, बिनती करे प्रीत। दुष्टों की ये रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोषों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाउब भोरा। बायस पालहे अति अनुरागा, होए निरामिस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बन्नो संतय सज्जन चरना, दुख प्रद अभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर ये है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलाने हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर ब्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। दुआ। भलो भला यही पहले लहे निचाई यही नीच,
सुधा सरई है अमृता गरल सरई है मीचोम लख सिया बलराम चंद्र पद शंकर हरिओम। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष मारने में। जय सिया बलराम चंद्र की जय बोलो, जय सिया बलराम चंद्र की। श्री रामचरितमानस की चौपाई और दोहा मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा, अभी इसको मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री सीताराम जी की जय।